घना जंगल, पेड़ों के बीच गहरी अंधेरी रात। 4 चोर आग के चारों ओर बैठे हैं। सभी ने काले रंग के कपड़े और चेहरे पर नकाब पहन रखा है। उनके पास तलवारें, खंजर और थैले रखे हैं। आग की लपटें उनके चेहरों पर पड़ती हैं और रहस्यमयी साए बनाती हैं। नेता रामू आग की तरफ देखते हुए गंभीर आवाज में कहता है, सुनो, हमारी टोली का नियम याद रखना। गरीब का सामान छूना भी पाप है। हम सिर्फ अमीरों को लूटेंगे। बिल्ला हंसते हुए, तलवार घुमाते हुए, हाँ भाई, हमें तो बस उन लोगों की तिजोरी चाहिए जो सोने चांदी के बोझ तले दबे बैठे हैं। कालिया उत्साहित होकर, आज तो बड़ा माल हाथ लगेगा। साहूकार की हवेली से सोना उड़ेगा। छोटू सबसे छोटा, मासूम आवाज में, लेकिन भाई अगर पकड़ गए तो? रामू कड़क नजर से देखते हुए, डर से जीना छोड़ दो छोटू। हम चोर हैं लेकिन ईमानदार चोर। गरीब का हक हम नहीं छीनते। हाय फ्रेंड, आज की कहानी होने वाला है ऐसे चोरों की जो ईमानदार है, जो अमीरों को लूटता है, लूटने के बाद जो भी है गरीबों में बांट देता है। चलो फ्रेंड, देर न करके हम कहानी को पूरा देखते, और कहानी कैसे लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताना। जंगल का इलाका, लेकिन अब आग धीमी हो चुकी है। माहौल और गहरा व रहस्यमय हो गया है। चांद की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर आ रही है। नक्शे पर लाल रंग का निशान साहूकार की हवेली पर बना है। चारों चोर झुककर नक्शे पर ध्यान से देख रहे हैं। आग की लपटें नक्शे पर चमक पैदा कर रही हैं। रामू नक्शे की ओर इशारा करते हुए धीमी आवाज में, यही गांव के किनारे साहूकार की हवेली। सोना, चांदी, अनाज सब यही छुपा है। बिल्ला उत्साहित होकर आंखें चमकाते हुए, भाई, आज तो मजा आ जाएगा। इतने सिक्के मिलेंगे कि सालों तक ऐश करेंगे। कालिया चतुराई से, लेकिन हवेली के बाहर चौकीदार रहते हैं। हमें पीछे की दीवार से घुसना होगा। छोटू थोड़ा घबरा कर, अगर चौकीदार जाग गया तो? रामू सख्ती से, तू चिंता मत कर, हम परछाई बनकर जाएंगे। कोई देख भी ले तो हमें पकड़ नहीं पाएगा। रामू मुट्ठी बांध कर कहता है, आज रात होगी हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी। गांव के किनारे बनी विशाल साहूकार की हवेली, ऊंची दीवारें, बड़े लकड़ी के दरवाजे और बाहर 2-3 चौकीदार आलस में बैठे हुए। चोर पूरी तरह काले कपड़ों और नकाब में दीवार की ओट में छिपते हुए चौकीदारों को देखते हैं। चौकीदार ऊँघ रहे हैं, कभी कभी हुक्का पीते हुए या झपकी लेते हुए। बिल्ला फंसू फुसाते हुए मुस्कुराकर, वाह, चौकीदार तो नींद में डूबे पड़े हैं, काम आसान हो जाएगा। छोटू धीरे से, डरते हुए, अगर इनमें से कोई जाग गया तो? कालिया खंजर निकालते हुए ताना मारकर, तू हर वक्त डरता क्यों है छोटू? चोरी करने आया है या सोने? रामू गंभीर होकर सबको इशारा करते हुए, चुप रहो, आवाज मत करो, हम दीवार फांद देंगे। याद रखो, बिना खून खराबे की चोरी करनी है। चोर सावधानी से दीवार पर चढ़ते हैं। तिजोरी का दरवाजा भारी लोहे से बना है, जिस पर बड़े बड़े ताले लगे हैं। चारों चोर पसीने से भीगे हुए, लेकिन आंखों में चमक लिए खड़े हैं। बिल्ला धीरे से, उत्साहित होकर, वाह, यही है खजाने का घर, अब तो मजा आ जाएगा। छोटू हकबका कर, इतने बड़े ताले कैसे खोलेंगे? कालिया हंसते हुए, ताले पर औजार लगाते हुए, ये मेरा काम है, ये लोहे के ताले मेरे लिए खिलौने हैं। कालिया औजार से ताला खोलने लगता है। रामू सख्ती से, जल्दी करो, चौकीदार जागने से पहले हमें माल चाहिए। अचानक चटक की आवाज होती है और ताला खुल जाता है। दरवाजा धीरे धीरे चर्रर की आवाज के साथ खुलता है। तिजोरी के अंदर सोने के सिक्कों से भरे मटके, चांदी की ईंटें, कीमती कपड़े और अनाज के बोरे रखे हैं। आग जैसी सुनहरी चमक पूरे कमरे में फैल जाती है। चोरों की आंखें चौंधिया जाती हैं। खजाना देखकर बिल्ला आंखें फाड़कर खुशी से, वाह रे किस्मत, इतना माल तो मैंने सपने में भी नहीं देखा था। छोटू आश्चर्य से हाथ जोड़कर, अरे ये तो सचमुच खजाना है। रामू गंभीर होकर बाकी तीनों को रोकते हुए, याद रखो, जितना ले जा सकते हैं उतना ही लेना, लालच मत करना, बाकी गांव वालों के काम आएगा। चारों चोर बैग खोलते हैं और उनमें सिक्के और गहने भरने लगते हैं। चमकते सोने के ढेर और उनके लालच वही साहूकार की हवेली का पिछला हिस्सा, अंधेरा, ऊंची दीवारें और बाहर फैला हुआ जंगल। हवेली के अंदर सन्नाटा है, लेकिन दूर से चौकीदार की खर्राटों की आवाज आ रही है। चारों चोर बैगों में सोना चांदी भरकर बाहर निकल रहे हैं। बैग इतने भारी हैं कि उठाते समय सिक्कों की खनक सुनाई देती है।
पीछे दीवार पर चौकीदार की छाया हिलती हुई दिखती है। छोटू हौंफते हुए डर कर, भाई आवाज कम करो, कहीं चौकीदार जाग न जाए। बिल्ला हंसते हुए धीमे स्वर में, अरे ये सो रहे हैं मजे से, हमें तो बस दीवार पार करनी है। कालिया गंभीर होकर बैग कसते हुए, जल्दी करो, जितनी देर करेंगे उतना खतरा बढ़ेगा। रामू सबको इशारा करते हुए, ध्यान से भागना नहीं, सरकना है, आवाज नहीं होनी चाहिए। जैसे ही वे दीवार चढ़ने लगते हैं, अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंजती है। सब चौंक जाते हैं। चारों चोर दीवार के दूसरी तरफ कूदते हैं और अंधेरे जंगल में भाग जाते हैं। अब चोरी पूरी हो चुकी है। जंगल में माल का बंटवारा और उनका ईमानदार नियम से शुरू होगी। गांव से दूर घने जंगल के बीच में आग जल रही है, जिसकी रोशनी चारों चोरों के चेहरों पर पड़ रही है। चारों ने अपने अपने भारी बैग रख दिए हैं। सिक्के, हार, कंगन और सोने की गिन्नियां चारों तरफ बिखरी हुई। रामू बैग खोलते हुए गंभीर नजर से सबको देखता है। कालिया लालच भरी आंखों से चमकते सोने को घूर रहा है। छोटू उत्साह में सिक्के उछाल उछाल कर देखता है। बिल्ला मुस्कुराते हुए अपने हाथ पर सोने का कड़ा पहनकर मजाक करता है। छोटू उत्साह में, वाह इतना माल, अब तो हम राजा बन जाएंगे। बिल्ला मुस्कुराकर सिक्का घुमाते हुए, अरे साहूकार की तिजोरी ही साफ कर डाली, अब मौज ही मौज। कालिया लालच में, जल्दी बांट दो, आधा आधा करो, ज्यादा बहस की जरूरत नहीं। रामू अचानक गंभीर स्वर में बोलता है। रामू धीरे धीरे लेकिन ठोस आवाज में, नहीं हम पहले अपना नियम याद करेंगे। बिल्ला हैरान होकर, नियम? अरे हम चोर हैं, कौन सा नियम? रामू कड़क स्वर में आग की लपटों की ओर देखते हुए, हम चोर हैं लेकिन बेईमान नहीं। हमेशा की तरह आधा माल गरीबों और भूखों का होगा, बाकी आधा हम बांटेंगे। छोटू की आंखें चमक उठती हैं, लेकिन कालिया का चेहरा गुस्से से तमतमाता है। कालिया गुस्से में, क्या मजाक है ये? मेहनत हमने की, जान जोखिम में डालकर माल चुराया और आधा गरीबों को दे देंगे, ये कैसी चोरी है? रामू गंभीर नजरों से कालिया को घूरते हुए, ये ईमानदारी की चोरी है कालिया। हम भूखे पेट बच्चों की थाली भरते हैं, गरीब की झोपड़ी में चिराग जलाते हैं, तभी तो हमें लोग ईमानदार चोर कहते हैं। छोटू तालियां बजाता है। बिल्ला हंसते हुए हामी भरता है, लेकिन कालिया का चेहरा और भी तना हुआ दिखता है। रामू सिक्कों का आधा हिस्सा अलग कर देता है और कहता है, ये हिस्सा गरीबों का है, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। अब असली टकराव शुरू, कालिया का लालच बनाम रामू की ईमानदारी। कालिया धीरे धीरे उठकर खड़ा होता है, उसके हाथ में चमकती हुई तलवार। बिल्ला और छोटू चौंककर पीछे हटते हैं। रामू शांति से कालिया की ओर देखता है, लेकिन उसकी आंखों में कठोरता है। कालिया गुस्से और लालच में तलवार उठाते हुए, बस अब ये ढोंग और नहीं चलेगा। हम चोर हैं, भगवान नहीं। मैं अपना हिस्सा किसी गरीब को नहीं दूंगा, ये सब माल मेरा होगा। छोटू डरकर पीछे हटते हुए, भाई ये तू क्या कह रहा है? हम तो हमेशा आधा गरीबों को देते आए हैं। बिल्ला गुस्से में मगर हंसते हुए, हद है कालिया, सोना चांदी क्या देख लिया, तू अपने ही भाइयों के खिलाफ खड़ा हो गया। रामू धीमे मगर सख्त स्वर में, कालिया लालच का जहर आदमी को अंधा कर देता है, संभल जा वरना ये आग तुझे जला देगी। कालिया चिल्लाकर तलवार घुमाते हुए, नहीं रामू, अब तू मुझे रोक नहीं पाएगा। तूने हमेशा हम सब पर अपने नियम थोपे, आज से इस गिरोह का सरदार मैं हूँ और ये सारा माल मेरा। बिल्ला और छोटू एक दूसरे की तरफ घबरा कर देखते हैं। रामू धीरे धीरे उठता है, कालिया के सामने आकर खड़ा होता है और कहता है, ठीक है कालिया, अगर तू अपने लालच के लिए भाईचारे को तोड़ना चाहता है तो पहले मुझे पार करना होगा। तो फिर तैयार हो जा रामू। जंगल का वही हिस्सा, लेकिन अब हवा तेज चल रही है। बिजली की चमक में कालिया की तलवार चमकती है। कालिया जोर से तलवार घुमाता है, मगर रामू झुककर बच जाता है। झन्नाट, तलवार पास के पेड़ पर लगती है और छाल उखड़कर गिरती है। रामू कालिया का हाथ पकड़कर उसे जोर से धक्का देता है। कालिया लड़खड़ाता है, लेकिन फिर गुस्से से चीखकर रामू पर झपट पड़ता है। बिल्ला और छोटू दोनों हक्का बक्का खड़े हैं, समझ नहीं पा रहे किसका साथ दें। कालिया गुस्से से गरजते हुए, रामू तू हमेशा हमें नियमों की जंजीर में बांधता रहा, आज मैं आजाद हो जाऊंगा तेरे खून से। रामू शांत मगर सख्त स्वर में, कालिया तेरी आजादी सिर्फ लालच है। ईमानदार चोर वही है जो गरीब का हक लौटाए।
तेरी तलवार मेरे इरादों को कभी नहीं काट सकती। कालिया फिर से तलवार घुमाता है। रामू उसके हाथ को पकड़ लेता है। दोनों जमीन पर गिरते हैं और कुश्ती जैसा संघर्ष शुरू हो जाता है। बिल्ला छोटू से धीरे, छोटू अगर भाई आपस में लड़ गए तो गिरोह टूट जाएगा, कुछ करना होगा। छोटू घबराकर, हाँ लेकिन किसका साथ दें? दोनों डर के मारे वहीं खड़े रहते हैं। कालिया रामू की गर्दन पर तलवार रख देता है। रामू की आंखों में भी कोई डर नहीं। बिजली की चमक से दोनों चेहरों पर तेज रोशनी पड़ती है। कालिया पागलपन में, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। रामू धीरे मगर दृढ़ आवाज में, गलत, तुझे रोकने वाला तू खुद है कालिया, तेरा लालच तुझे हमेशा नीचे गिराएगा। रामू अचानक अपनी पूरी ताकत से कालिया का हाथ मरोड़ देता है। तलवार दूर गिर जाती है और झन्नकार की आवाज जंगल में गूंजती है। कालिया जमीन पर गिरा हुआ है, उसका चेहरा गुस्से और हार से भरा हुआ। रामू उसके ऊपर खड़ा है, लेकिन उसकी आंखों में घृणा नहीं बल्कि दया है। रामू धीरे से हाथ बढ़ाते हुए, चल कालिया उठ, अगर अभी भी अपने भाइयों का साथ चुनेगा तो तुझे माफ कर दूंगा। जंगल की वही खुली जगह, बारिश शुरू हो चुकी है। बूंदें जमीन और पत्तों पर गिरकर आवाज कर रही हैं। कालिया धीरे धीरे उठता है। उसके कपड़े कीचड़ और बारिश से भीग चुके हैं। वह तलवार की तरफ देखता है, हाथ बढ़ाता है, फिर रुक जाता है। उसकी आंखों से आंसू मिलकर बारिश की बूंदों में बह जाते हैं। बिल्ला और छोटू हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। कालिया कपकपाती आवाज में, रामू तू हर बार सही साबित हुआ, मेरी लालच ने मुझे अंधा कर दिया। आज अगर तू न होता तो मैं सिर्फ चोर नहीं कातिल भी बन जाता। रामू गंभीर स्वर में, कालिया अभी भी देर नहीं हुई, हम चोर जरूर हैं लेकिन गरीब का हक लौटाने के लिए जिएंगे। ईमानदारी ही हमारी पहचान है। कालिया की आंखों में पछतावा है। वह धीरे से घुटनों के बल बैठ जाता है और तलवार को दूर फेंक देता है। कालिया आंखों में आंसू लिए, भाई मुझे माफ कर दे, आज से तेरे रास्ते पर चलूंगा, अब कभी भी मासूमों का खून नहीं होगा। रामू झुककर कालिया को गले लगा लेता है। बिल्ला और छोटू दोनों तालियां बजाते हैं और हंसते हुए चिल्लाते हैं, वाह, अब ये गिरोह फिर से एक हो गया। रामू, कालिया, बिल्ला और छोटू चारों आग के बुझ चुके ढेर के पास बैठते हैं। सुबह का समय, गांव, हरी भरी खेतों में सूरज की पहली किरणें चमक रही हैं। गांव वाले चौपाल पर इकट्ठा हैं। पूरा गांव, बच्चे खेलते हुए, औरतें घड़े भरते हुए, बुजुर्ग चौपाल पर बैठे हुए। रामू, कालिया, बिल्ला और छोटू गांव की गली से चलते हुए आते हैं। उनके कंधे पर थैलियां हैं जिनमें गांव से छीना गया सामान भरा हुआ है। चारों चोर चौपाल के बीच पहुंचते हैं। गांव वाले घबराकर पीछे हट जाते हैं। अचानक कालिया घुटनों पर बैठकर थैला जमीन पर रख देता है। बाकी तीनों भी अपना सामान जमीन पर रखते हैं। कालिया गांव वालों से भारी आवाज में, आज हम लौटाने आए हैं वो सब जो तुम्हारा हक था। अब से हमारी तलवार मासूमों पर नहीं सिर्फ आलिमों पर उठेगी। रामू आगे बढ़कर, हम चोर हैं पर ईमानदार चोर, अब से गरीब का हक लौटाना और उसे बचाना ही हमारा काम होगा। गांव वाले हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। धीरे धीरे एक बुजुर्ग आगे बढ़ता है। बुजुर्ग आंखों में चमक लिए, आज से तुम चोर नहीं हमारे रखवाले हो, तुम्हें गांव का आशीर्वाद मिला। भीड़ तालियां बजाने लगती है। बच्चे दौड़कर बिल्ला और छोटू से लिपट जाते हैं। कालिया की आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन इस बार वो शर्म के नहीं बल्कि राहत के आंसू हैं। चारों चोर हाथ मिलाकर कसम खाते हैं, हम अब से ईमानदारी की राह पर चलेंगे। गांव वालों की ताली और जयकारे, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। और इस तरह खत्म होती है ईमानदार चोर की रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, कहानी कैसे लगा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे मज़ेदार वीडियो कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर करना भूलना मत।